खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर बांग्लादेशियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। आपको बता दें कि बीते दिनों 3 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की गई थी, जो कि रायपुर में रह रहे थे। तीनों के आधार से बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर पासपोर्ट बनवाया गया था। घुसपैठियों का फर्जी दस्तावेज बनाने वाले पर भी अब केस दर्ज किया गया। ये 3 आरोपी, इनका चेहरा भी आप देखिए, इन्हीं को राजधानी रायपुर से पकड़ा गया था। मोहम्मद आरिफ पर टिकरापारा थाने में भी मामला दर्ज है। कंप्यूटर में दस्तावेज से छेड़छाड़ करने के कुछ सबूत भी पुलिस को मिले हैं। तीनों घुसपैठियों को दोबारा पुलिस रिमांड पर अब एटीएस लेगी। छत्तीसगढ़ एटीएस ने बांग्लादेशियों को मुंबई से अरेस्ट किया था, जो कि इराक भागने की फिराक में थे। 9 फरवरी को गिरफ्तारी की गई थी। मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर, शेख साजन की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इराक भागने के फिराक में थे, लेकिन इसके पहले ही मुंबई से इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, कई बड़े खुलासे और अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से एटीएस रिमांड में लेकर पूछताछ करने वाली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा एटीएस ने किया था पिछले दिनों की 3 जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो टिकरापारा इलाके में जो मिश्रा बाड़ा है वहाँ पे रह रहे थे। फर्जी तरीके से जो आधार कार्ड और सब बनाया था उसके आधार पे, तो उसमें जांच में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आधार कार्ड में जो उन्होंने एड्रेस दिया था रायपुर का, वो पूरी तरह से फर्जी निकला है। एटीएस ने फिजिकल टीम भेज के वहाँ पे तस्दीक कराई, तो ये बात सामने आई है कि वो जो पता था उस पते पे वो कभी रहे नहीं। उसके बाद जो है उसके आधार पे, इसी जो फर्जी पते के आधार पे जो आधार कार्ड बना, आधार कार्ड के आधार पे जो पासपोर्ट बने, तो उसकी भी जांच जो की है। और इसमें जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उससे जो एक जानकारी मांगी है एटीएस ने, लिखित जानकारी इसमें मांगी गई है। और ये आपको बता दें कि एटीएस के अधिकारी जो हमारी बात हुई है उसमें उनका ये कहना है कि अभी जेल में बंद जो तीनों आरोपी हैं, जो तीनों सगे भाई भी हैं, वो उनको दोबारा रिमांड पे ले सकती है। और इसमें एक बड़ा जानकारी ये सामने आ रही है कि इनका जिस चॉइस सेंटर में ये सब दस्तावेज तैयार हुए थे, वो कोई मोहम्मद आरिफ के नाम से जो चलाते हैं चॉइस सेंटर, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और यूपी से गिरफ्तार करके उनको लाया गया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उनके जब कंप्यूटर को जांच किए गई चॉइस सेंटर के, तो उसमें कई तरह के कूटरचना, दस्तावेजों की कूटरचना करके उसके सबूत मिले थे। उसके आधार पर एक टीम यहाँ से निकली थी। तो बहुत जल्द अब एटीएस जो है उस मोहम्मद आरिफ से भी पूछताछ करके उसका भी खुलासा यहाँ पे करेगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो 3 दिन की जो रिमांड हुई थी उसमें भी पूछताछ के आधार पे कई जगह दबिश कार्रवाई की गई एटीएस के द्वारा, तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उसमें मिले थे। और अब जो है जेल में बंद जो तीनों सगे भाई हैं, जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे, उनको अब दोबारा रिमांड पे, पुलिस रिमांड पे लेके एटीएस फिर से पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, तो अब पूछताछ में कई और भी खुलासे हो सकते हैं। लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। तहसीन, वो भी दर्शकों को जरा बता दें। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के रायपुर के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। जिला उपाध्यक्ष विनोद कश्यप का जन्मदिन किस तरह से मनाया जा रहा था, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दरअसल देर रात बीच सड़क पर केक काटने और आतिशबाजी करने के बाद कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष वैभव पांडे समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सुंदर नगर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बीच सड़क में ना सिर्फ आतिशबाजी की जा रही है, बल्कि जन्मदिन मनाया जा रहा है। आतिशबाजी करते हुए एसएसपी ने इन्हें पकड़ा। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। डीडी नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। आतिशबाजी करते एसएसपी ने पकड़ा था। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न है किसी के जन्मदिन का। और बीच सड़क में जिस तरह से लगातार जन्मदिन मनाने के, केक काटने के जो वीडियो सामने आते हैं, इस पर हाईकोर्ट ने भी बीते दिनों संज्ञान लिया था। तहसीन जैदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तहसीन, ये कोई पहला वीडियो नहीं है, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि इस बार खुद पुलिस ने कार्रवाई यहां पर की है। लेकिन बड़ी बात ये देखिए कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, उनके द्वारा इस तरह से अगर जश्न मनाया जाएगा, इस तरह से जन्मदिन बीच सड़क पर मनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह बर्दाश्त नहीं होगा। जी देखिए, ये कल जो सुंदरनगर इलाके की ये जो घटना है, और ये आपको पहले बता दें कि कल 12 से 12:15 के बीच में जो सीएसपी आज़ाद चौक हैं, डॉक्टर अमन कुमार झा जो प्रभारी सीएसपी हैं, उन्होंने ये पूरी जो इनकी जो टीम थी, जो जश्न मनाने की जय स्तंभ पे चौक पे तैयारी थी, उनको वहाँ से खदेड़ा था। उसके बाद जब ये सेट पे पॉइंट चला, तो उसके बाद एसएसपी रायपुर खुद जो गश्त में निकले, तो जब इनकी तलाश की गई
तो सुंदरनगर इलाके में ये केक काटते हुए और बीच सड़क पे आतिशबाजी करते हुए इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें अगर बात करें तो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं विनोद कश्यप उर्फ भक्कू, और इनका जो वैभव पांडे हैं उपाध्यक्ष, इनको और उनके साथ में जो 10 लोग थे वो सब वहाँ पे जश्न मना रहे थे और उसमें उन सबको गिरफ्तार किया गया। और जिस तरीके से खुलेआम हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि बीच सड़क में आतिशबाजी कर रहे हैं और वो भी आधी रात को, और जबकि इस पूरे मामले में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने खुद प्रशासनिक मुखिया जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे इस बात का लिखित जवाब मांगा था और इस तरीके की आपत्ति की थी और संज्ञान लिया था कि बीच सड़क में जो जन्मदिन मनाते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करने के इसमें निर्देश भी दिए गए थे। तो उसके बाद जो है एसएसपी रायपुर ने खुद इनको मौके से गिरफ्तार किया है और इन पे जिस तरीके से आम रास्ता रोकने की और प्रतिबंधित धाराओं के तहत में गिरफ्तार किया गया है। डीडी नगर थाना में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सभी जो आरोपी हैं उनमें जो यूथ कांग्रेस रायपुर के जिला उपाध्यक्ष जो हैं वो और विनोद कश्यप और उनके जो वैभव पांडे हैं उपाध्यक्ष, जो यूथ कांग्रेस रायपुर जिला के जो हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। निश्चित तौर पर इस कार्रवाई के साथ ही एक कड़ा मैसेज भी यहां पर दे दिया गया है पुलिस द्वारा कि इस तरह की चीजों को बिल्कुल निश्चित तौर पर सख्ती इस मामले में की जाएगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहां पर एक्शन लिया गया है। बीच सड़क में जिस तरह से बर्थडे मनाया जा रहा था, इस पर पुलिस ने ना सिर्फ एक्शन लिया, मामला दर्ज किया, बल्कि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। और अब रुक करते हैं दुर्ग की खबरों का, जहां पर अमलेश्वर में धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर विनय साहू के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 50 से ज्यादा लोगों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि रविवार को दरअसल प्रार्थना सभा में 97 लोग यहां शामिल हुए थे। मामले में अब सियासत भी देखी जा रही है। धर्मांतरण के मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि धर्मांतरण के मामले पहले उजागर नहीं हुआ करते थे। कांग्रेस सरकार में तो खुलेआम धर्मांतरण होता था, आज धर्मांतरण करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। राज्य सरकार धर्मांतरण के खिलाफ गंभीर है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने अब इस पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं। हमारे कार्यकाल में 1-2 घटनाएं सामने आई जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। धर्मांतरण के मामले पहले उजागर तो नहीं हो रहे थे, पर पूरा प्रदेश जानता था कि प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। अवैध धर्मांतरण, दबाव पूर्वक धर्मांतरण, प्रलोभन से धर्मांतरण, ये किसी कीमत पर हमारी सरकार होने नहीं देगी। जहां पर भी इस प्रकार के मामले आएंगे कठोर कार्यवाही होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शिगुफा है और ये धर्मांतरण का नाम लेकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी के राज में 15 साल में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुए, सबसे ज़्यादा चर्च उन्हीं के राज में बने हैं। तो हमारी सरकार में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, और अगर इस तरह घटनाएं होती तो उस पर कार्रवाई तुरंत होती थी। और अब बात करते हैं इलेक्शन की। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान हुए हैं। बीजापुर के धुर नक्सल प्रभावित इलाके, गंगालूर समेत कई इलाकों में मतदाताओं में उत्साह नजर आया है। तस्वीरें आप देखिए, जगदलपुर और दरभा विकास खंड में भी बड़ी संख्या में आज वोटर्स घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्र वो पहुंचे। इधर कोंडागांव जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। धमतरी जिले में भी मतदाता जनप्रतिनिधि चुनने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। वहीं गरियाबंद में भी मतदान केंद्रों में लंबी कतारें नजर आई। राजनांदगांव जिले की बात करें तो यहां भी बड़ी संख्या में वोटर्स मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ पर ही काउंटिंग भी हो रही है। पंच सरपंच की जीत हार का परिणाम काउंटिंग के बाद मिल जाता है। स्टारीकरण के बाद जनपद और जिला पंचायत सदस्य का ऐलान किया जाएगा। पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों की घोषणा ब्लॉक में ही कर दी जाएगी, जबकि जिला पंचायत सदस्यों की घोषणा जिला मुख्यालय में होगी। तो 6 तस्वीरें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान आज हुए हैं। अलग अलग जगहों के 6 तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से आज पंचायत चुनाव में वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई है।
इधर बालोद के डोंडी लोहारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत टटेंगा के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। इस खबर से आपको बताते हैं कि दरअसल ये नाराजगी क्यों, ये बहिष्कार क्यों। दरअसल ग्रामीणों की मांग है कि टटेंगा गांव के आश्रित गांव है कसी को अलग कर सिर्फ टटेंगा को पूर्ण रूप से पंचायत का दर्जा मिले। इसके साथ ही गांव के मूलभूत समस्याओं का समाधान भी दिया जाए। ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होने की वजह से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। बता दें कि टटेंगा गांव से कोई भी सरपंच और पंच पद के लिए प्रत्याशी तक नहीं बना है। वहीं आश्रित गांव कसी से पंच पद के लिए 4 ग्रामीणों ने फॉर्म जरूर भरा। आश्रित गांव में मतदान भी हुए हैं। सभी ग्राम के सभी लोग एकजुट होकर यह निर्णय लिए कि हमारी शासन प्रशासन कुछ सुनता ही नहीं तो क्या मतलब, इससे अच्छा हम मतदान करेंगे नहीं। ना कोई पंच में खड़े किए, ना सरपंच में खड़े किए, ना जिला में खड़े किए, ना जनपद में खड़े किए। हमारी कुछ मांगे हैं, बस वही हमारा सरकार सुन ले, फिर हमको मतदान देने में क्या दिक्कत थी। कि हमारा सबसे प्रमुख मांग है कि रोड का, आप रोड से गुजरे हो देखे होंगे कि रोड की क्या स्थिति है। यहाँ तो बहुत से मतलब किसी के पैर तो रोड में चलते हुए किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। और प्रशासन को इसके बारे में कई बार हम लोग अवगत करा चुके हैं। डिप्टी सीएम से लेके कुंवर सिंह निषाद तक, विधायक तक, कलेक्टर तक, सब के पास गए हैं, लेकिन हमारा आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारा ग्राम पंचायत टटेंगा एक पूर्ण पंचायत के रूप में 1300 मतदाता के रूप में चिन्हांकित है। उसको उस अभिन्न अंग को अलग करना चाहते। उस मांग को भी हम पूर्व में विगत 2-3 महीने से प्रशासन को सूचना तक कर चुके हैं, पर भी हमारे विषय में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टटेंगा से या टटेंगा के वार्ड से कोई भी लोग नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन चूंकि आश्रित गांव कसही से जो 4 वार्ड है वहां से पंच पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरी गई हैं, तो लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हमारा इकाई ग्राम पंचायत क्षेत्र होती है, तो ये चुनाव बहिष्कार की परिभाषा में नहीं आता। 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र होगा। आपको बता दें कि सत्र के दौरान राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा। सत्र में 2025-26 का बजट भी सरकार पेश करेगी। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस बार 1862 सवाल लगाए हैं। आपको बता दें कि 21 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र खत्म होगा। विकास के तमाम दावों की पोल खोलने वाली खबर कवर्धा के पनरिया ब्लॉक से सामने आई है, जहां पर रास्ता नहीं होने के कारण एम्बुलेंस एक बीमार महिला के पास तक नहीं पहुंच पाई। बीमार महिला को बांसरा टोला गांव से 3 किलोमीटर दूर नेऊर कांदावनी मेन रोड पर खड़ी एम्बुलेंस तक किस तरह से पैदल उठाकर पहाड़ी के रास्तों से पहुंचाया गया, ये तस्वीरें आप देखिए। इसके बाद यहां से एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा सका। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदूर में प्राथमिक इलाज के बाद महिला को जिला अस्पताल कवर्धा के लिए रेफर किया गया। मामले में विधायक भी ये मानते हैं कि पनरिया विधानसभा में अभी भी सड़कों का बेहद बुरा हाल है। विधायक ने यह भी कहा है कि उनकी कोशिश है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरी है वहां सबसे पहले निर्माण हो। पिछले 5 साल में सड़कों पर एक लेयर भी नहीं चढ़ी है, न मुरम की न डामरीकरण हुआ है, तो उसका नतीजा है। और हमारी सरकार अभी 1 साल हुआ है, काफ़ी सारी सड़कों को प्रस्तावित किया गया है, काफ़ी को बजट में स्वीकृति मिलने वाली, काफ़ी को स्वीकृति मिल चुकी है। जो विषय सामने आया है मैं खुद भी उसकी एक बार जानकारी लूँगी और कोशिश करेंगे कि इस तरीके से अगर कहीं बहुत इमरजेंसी है तो उस रोड को प्राथमिकता में पहले बनवाया जाए। इधर प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कोरबा के 10 लोगों का आज अंतिम संस्कार किया गया। 2 दिनों के बाद मृतकों के शव रविवार देर रात कोरबा पहुंचे। शवों के घर पहुंचने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सांत्वना देने के लिए मोहल्ले के लोग भी यहां पर इकट्ठे हुए। सभी की अंतिम यात्रा एक साथ यहां से निकली। आपको बता दें कि अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में परिजनों के साथ ही मंत्री लखन देवांगन, महापौर संजय देवी राजपूत भी यहां पर शामिल हुए। भाजपा और कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधियों ने मृतकों के परिवारों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री लखन देवांगन ने शोक व्यक्त किया है। प्रत्येक मृतक के परिवार को 1-1 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान भी उन्होंने किया। वहीं उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर अतिरिक्त सहायता का भी प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि सभी लोग कोरबा के कलमे डुग्गो के रहने वाले थे। बोलेरो वाहन में सवार होकर सभी महाकुंभ प्रयागराज जा रहे थे और इसी दौरान प्रयागराज में बस और बोलेरो के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। गंगा में पुण्य स्नान करने जा रहे थे, अब इसमें दुर्घटना घटित हुई। बहुत ही
दुखद घटना है। 1 लाख रुपया मेरा जो अधिकार क्षेत्र में रहता है उसका मैं देने का ऐलान करता हूँ और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूँगा। बहुत ही ये जो क्षति हुई है, ये दुर्घटना हुई है, इसमें हम संवेदना व्यक्त करते हुए जो भी हमारे संगठन में अभी आके गए हैं, हम लोग सभी लोग आए। अभी परिवार तो अभी सब अपने में उसमें है, अभी फिर उनसे मिलेंगे, बात करेंगे उनसे, फिर आएंगे यहाँ पर हमसे। खबर जशपुर से आपको बता दें, जहां पर 1 क्विंटल गांजे के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि जब्त गांजे की कीमत 40 लाख रुपए है। कार की डिक्की में छुपाकर गांजा रखा गया था, तस्करी की जा रही थी। कोतबा चौकी क्षेत्र का यह मामला है। जब पुलिस ने जांच की तो बड़ी मात्रा में यहां से गांजा बरामद किया गया। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है, कार की डिक्की में गांजे को छुपाकर रखा गया था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे पकड़ा है। कोतबा चौकी क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस फिलहाल आगे की जांच कर रही है। और अब बात करेंगे राजिम कुंभ कल्प की, जहां पर भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखरी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, हर कोई आस्था में डूबा यहां पर नजर आ रहा है। राजिम कल्प कुंभ के मुख्य मंच पर भक्ति संगीत और प्रदेश की पारंपरिक लोकगीतों का जादू उस वक्त छा गया जब सुप्रसिद्ध लोक गायिका आरू साहू के भक्ति गीतों पर श्रद्धालुओं ने जमकर भक्ति का आनंद लिया। कुंभ में आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा भव्य महोत्सव यहाँ हुआ थे, बट सुघर लागे इस परफॉर्मेंस देखे भी। और खैर मैं घूम तो नहीं पाए हूँ, लेकिन घूमे बार मैं अलग से आहूँ और घूमूँ मेला ला